हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा 9th चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन। और इससे पहले ऑलरेडी हम 8 चैप्टर्स डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो चैप्टर्स या फिर आपको रिवाइज करना, आपके एग्जाम्स वगैरह आ रहे होंगे तो आप उनको देख सकते हो। आई बटन पर क्लिक करके आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सारे वीडियोज़ हैं, सारे चैप्टर्स हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। वो सब आप रिवाइज करते जाना। अब हम बात करते हैं हमारे 9th चैप्टर की। यहाँ से चैप्टर्स अलग हैं। 8th 6 7th 8 चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, राइट। बार डायग्राम्स वगैरह, हिस्टोग्राम्स, पॉलीगॉन्स, फिर हमने अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स पढ़ा। अब ये अलग चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर का उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आज का चैप्टर है हमारा 9th चैप्टर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन। तो ये पूरा चैप्टर मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूँ, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो आराम से सब्र से देख लेना। पर मैं शॉर्ट में कराऊंगी हालांकि, पर ऐसा नहीं है कोई चीज़ स्किप करूँगी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे चैप्टर के नाम की। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहली बात है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सिंपली कोई एक ऐसी वैल्यू जो कि पूरी एक आपकी सीरीज को रिप्रेजेंट करे। मतलब कि जैसे आप कह लो, आपका क्या होता है, पूरी क्लास का एक मॉनिटर होता है ना, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। अगर कुछ भी काम होता है लाइक, तो टीचर क्या करता है, उस मॉनिटर को भेज देता है, तो वो कह लो वो सेंट्रल टेंडेंसी है, समझ रहे हो। तो आपका क्या है, पूरी एक सीरीज का एक जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, जो सबको रिप्रेजेंट करती है, बाकी सबकी जरूरत नहीं है, बस उसे एक वैल्यू से काम चल जाएगा, वो होता है सेंट्रल टेंडेंसी। अब उस वैल्यू को भी तो निकालने की जरूरत पड़ेगी, उसको हम कैसे निकालें, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उन्हीं मेथड्स को बोला जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कुछ नहीं है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के मेथड्स। और सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, पूरी एक आप कह लो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल टेंडेंसी को हम और किस नाम से जान सकते हैं, एवरेज से। मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि हम आपकी फैमिली इनकम क्या है, आपकी फैमिली में मान लो आप 5 मेंबर्स हो, पाँचों के पाँचों कमाते हो सकता है आपके पापा सबसे ज़्यादा कमाते हैं भाई 80,000 रुपये, आप कमाते हो सिर्फ 10,000 रुपये, आपकी मम्मी कमाती है 40,000 रुपये, आपकी दीदी कमाती है 65,000 रुपीज़, है ना। तो सबकी इनकम अलग अलग है, पर ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो आपकी फैमिली इनकम पड़ जाती है 60,000। अब 60,000 का मतलब ये नहीं है कि सब लोग 60,000 कमाते हैं। 60,000 का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज पर हेड हर इंसान मतलब 60,000 कमा रहा है। पर ऐसा नहीं है आप 10,000 ही कमा रहे हो और आपके पापा 80,000 कमा रहे हैं, ऐसा है ना। पर एवरेज वैल्यू जो होती है वो सबको रिप्रेजेंट करती है, तो उसे ही हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। एवरेज क्या है, एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप, सबको रिप्रेजेंट करता है, उसे हम एवरेज कहते हैं। समझ आ गया एवरेज क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज को मेजर करने के जो मेथड्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब बात आती है एवरेज की। एवरेज का कुछ पर्पज होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं। हम क्यों एवरेज निकाल रहे हैं, क्या क्यों निकालते हैं हम, सबसे पहली बात ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने के लिए। अब हमको उस 60,000 रुपये जो हमने निकाला आपकी फैमिली इनकम, उससे हमको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल गया कि भाई इनके घर में ना क्या कहते हैं, हर इंसान ऑन एन एवरेज 60,000 रुपये तो कमा ही लेता है। तो एक शॉर्ट में हमको पता चल गया ना, हमको सबकी सैलरी जाने की जरूरत नहीं है कि कौन 10,000 कमा रहा है, कौन 80 कमा रहा है, कौन 50 कमा रहा है। हमको एक वैल्यू से, एक एवरेज से हमें पता चल गया। फिर कंपेरिजन, हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 स्टैटिस्टिकल सीरीज है, मान लो 2 लोग हैं, 2 फैमिलीज हैं, दोनों की फैमिली इनकम है, एक की आपकी तो 60,000 है और आपका कोई फ्रेंड है उसकी मान लो 30,000 है, तो हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि भाई आपकी फैमिली में जो लोग हैं वो अच्छी नौकरी करते हैं और अच्छा उनका पे स्केल है, अच्छा उनका पैकेज है, तो उनको अच्छी सैलरी मिलती है। तो ये आप हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, हम पॉलिसीज़ भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ये तो मैं छोटे लेवल की बात कर रही हूँ। अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो अगर हमारी इकोनॉमी की बात करें, इंडिया की जीडीपी मान लो है 35,000 रुपये, ठीक है। जीडीपी मतलब पर कैपिटा इनकम की बात कर रही हूँ। इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 35,000 रुपये, मतलब हर इंसान ऑन एन एवरेज 35,000 रुपये कमा लेता है। इसी तरह यूएस की बात करें तो यूएस की पर कैपिटा इनकम है मान लो 57,000, यानी कि वहाँ पर ऑन एन एवरेज हर इंसान 57,000 कमा रहे हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर तो कर ही सकते हैं, साथ में हमें पता लग जाएगा कि यार शायद हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम है, लाइक अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं या फिर इतने लिटरेट नहीं है या कुछ भी है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि भाई हमारी जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम है वो कम है, तो हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो पॉलिसीज़ के फॉर्मुलेशन में बहुत हेल्प करता है एवरेज। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं, जैसे अभी हमने एनालाइज किया कि भाई किसकी कम ज़्यादा है, किसको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें। और लास्ट, वन वैल्यू फॉर ऑल, ये पूरे सब के लिए एक वैल्यू है। अब हमारी कंट्री में तो कितनी जनता है भाई, कितनी सारी जनता है। अब तो इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है कि नहीं।
पर अब हम ऐसे सबकी आपको इनकम तो जानने को नहीं बैठे हैं और कितना डेटा इकट्ठा करोगे, पर एक जो वैल्यू हमको मिली कि 35,000 रुपये, उससे हमें पता चल गया ऑन एन एवरेज हर इंसान 35,000 कमा ही लेता है। तो एक वैल्यू सब पर भारी है, वन वैल्यू फॉर ऑल। अब बात आती है एसेंशियल्स की, मतलब अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या था पर्पस कि हम क्यों निकालते हैं। अब एसेंशियल्स क्या कहते हैं कि अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो तो उसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए, वो ये चीज़ें बता रही हो, वो आपकी जो वैल्यू है क्या बता रही हो। सबसे पहले तो वो क्लियर हो और स्टेबल डिस्क्रिप्शन दे रही हो, सिंपल सा हो, क्लियर हो, ज़्यादा उसमें तामझाम ना हो, बहुत बेकार सी वैल्यू ना दे, आपको इजीली समझ आ जाए, तो सिंपल होना चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंपल, यानी कि वो सबको रिप्रेजेंट करे, पूरी आपकी जो भी यूनिवर्स है आपका, यानी कि जो भी आपका पॉपुलेशन है। अगर वो आपकी फैमिली इनकम की बात करें तो आपकी पूरी फैमिली को इंक्लूड करना होगा, आपके पांचों मेंबर्स को, ऐसे नहीं एक को छोड़ दिया, तो सबको इंक्लूड करना होगा, सबको रिप्रेजेंट करे, वो सिंपल हो। फिर एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए, मतलब एक होल नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि परसेंटेज में निकाल रहे हो, फ्रैक्शन में निकाल रहे हो, डेसिमल में निकाल रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। और लीस्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन सैम्पल, अगर सैम्पल में चेंज हो जाता है, मान लो आपकी क्या है 35,000, मैंने सॉरी आपकी क्या बताई थी मैंने, 60,000 रुपये सैलरी बताई थी आपकी एनुअल, सॉरी पर कैपिटा इनकम बताई थी आपकी, ठीक है। 60,000 आपकी पर कैपिटा इनकम है, यानी कि हमारी इंडिया की कंट्री की 60,000 पर कैपिटा इनकम है, ऑन एन एवरेज हर इंसान 60,000 रुपये कमा रहा है। तो अगर सैम्पल साइज में चेंज होता है, सैम्पल साइज में मतलब आप कह लो जैसे हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन है आइटम्स है उसमें चेंजेस आते हैं, तो क्या है उसमें ज़्यादा फर्क ना पड़े 60,000 रुपये में, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आ जाए कि 60 से बिल्कुल 50 हो गई, 60 से बिल्कुल 70 हो गई, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस चलेगा, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब जैसे क्या है हमारी पॉपुलेशन है, हम लोग हैं, बहुत सारे लोग डेली मरते हैं, बहुत सारे लोग डेली पैदा होते हैं, पर अब जो डेली मर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब कमा रहे हों, उनमें से कुछ कमाते होंगे, कुछ नहीं कमाते होंगे क्योंकि बुढ़े हो गए होंगे, जो भी है, और जो डेली पैदा हो रहे हैं वो पैदा होती कमाने नहीं लग जाएंगे, तो कुल मिला के उनकी इनकम वगैरह को हम जब उसमें मतलब चेंज आएगा तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और लास्ट अलजेब्राइक ट्रीटमेंट, ये जो भी वैल्यू आएगी एवरेज की वो आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वैलिड हो, मतलब ट्रीटमेंट कैसे, ट्रीटमेंट इलाज नहीं करना है, हमें क्या करना है आगे हम उसका कुछ यूज़ कर सकें, जैसे हमको कोरिलेशन निकालना है या फिर हमको और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हम आगे उसको फर्दर कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके एसेंशियल्स। अब बात आती है एवरेज के टाइप्स की। दो तरीके के एवरेज होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, एक तो होता है हमारे पास भाई मैथमेटिकल एवरेजेस, एक हमारे पास होते हैं पोजिशनल एवरेजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस की। मैथमेटिकल में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं AM, GM और HM, ऐसे याद रख लो, AM, GM, HM। AM स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक मीन, GM स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक मीन, HM स्टैंड्स फॉर हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज में क्या आ जाता है, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यू, मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यू क्या क्या होते हैं, सबसे पहले दोबारा से ध्यान से रखो, एवरेज के दो टाइप्स होते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस, पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल में क्या होगा, M से स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिकल, यानी कि MM वाला आएगा, AM, GM, HM। AM मतलब अरिथमेटिक मीन, GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन, HM मतलब हार्मोनिक मीन। पार्टीशन वैल्यूज में क्या आएगा, सॉरी आपकी पोजिशनल एवरेजेस में क्या आएगा, मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यूज। अब चैप्टर का नाम आपको नजर आ ही रहा है बोर्ड पर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, साथ में लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन, यानी कि हमको इस वाले चैप्टर में, 9th चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है अरिथमेटिक मीन। ये जो है ये सब के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन के बारे में। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन सिंपली देखो क्या है, आप कह लो सबका एवरेज निकालना, ठीक है, उसे ही हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन का दूसरा नाम भी क्या है, एवरेज। आपको क्या करना है, सिंपली अरिथमेटिक मीन को बोलते क्या है, मैंने बताया एवरेज बोल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको मीन, सिंपली मीन भी बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि मीन निकालो तो भी अरिथमेटिक मीन निकालना है, एवरेज निकालो तो भी अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब आप कह लो सिंपलेस्ट मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का। जो भी जितने भी मेजर्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है। तो सिंपलेस्ट मेथड अगर पूछता है, सिंपलेस्ट मेथड तो कौन सा हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन, ये भी याद रखना है। अब अरिथमेटिक मीन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन को निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले तो हमसे डिनोट किससे करते हैं, x बार से, ठीक है, x बार से। पर अभी मैं आपको पहले लिख करके बताती हूँ लैंग्वेज में हम फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सिंपली सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स।
यानी कि आपको क्या करना है, जितने भी आइटम्स है ना उनका सम कर दो। यानी कि आप 5 मेंबर्स हो ना, आपको आपकी फैमिली इनकम निकालनी है, पांचों मेंबर्स कितना कितना रुपए कमाते हो उन सबको सम कर दो। यानी कि यहाँ पे ऊपर लिख दो, किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स हो आप लोग, यानी कि कितने फैमिली मेंबर्स हो, 5 मेंबर्स हो तो 5 से डिवाइड कर दो। सिंपल है, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, है ना सिंपल, इसीलिए इसे हम सिंपलेस्ट मेथड कहते हैं। और जब बात आती है इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से बन जाएगी। कहाँ से, फॉर्मूला से। देखो, अरिथमेटिक मीन इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स। हमने क्या किया, सारे आइटम्स की वैल्यू को ऐड कर दिया ऑफ अ सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय नंबर ऑफ आइटम्स, और उसको टोटल जो आया है ऐड करके, सारी वैल्यूज को ऐड करके जो टोटल आया उसको डिवाइड कर दिया बाय नंबर ऑफ आइटम्स। और यही तो मैंने यहाँ लिखा है कि सम ऑफ ऑल द आइटम्स, सारे आइटम्स की वैल्यूज का सम करो, ऐड करो एंड डिवाइड करो किससे, नंबर ऑफ आइटम्स से। तो ये आपको समझ आ गया होगा अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइटम्स। सम को आपको पता होगा, ये क्या बना दिया मैंने, सम आपको पता होगा हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा मतलब समेशन, सम। तो सिग्मा एक्स, जितनी भी एक्स की वैल्यूज हैं, यानी कि आप, आपके पापा की इनकम, आपकी इनकम, आपकी दीदी, आपके भैया और आपकी मम्मी, पांचों एक्स जो हो, x1 x2 x3 x4 x5, उन सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय एन। एन ही लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना है, कैपिटल ही लिखना है, जो मैंने जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। तो एक्स बार यानी कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो। अब बात आती है अरिथमेटिक मीन की। तो अरिथमेटिक मीन दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स होते हैं अरिथमेटिक मीन के। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स कौन से हैं, एक है आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन, ठीक है, और दूसरा है आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो अगर आपको सिंपल मीन पूछता है, एवरेज पूछता है, तो आपको सिंपल ही याद रखना है। सिंपल मतलब सिंपल। अगर वेटेड कहीं भी पूछेगा तो उसके आगे वेटेड मेंशन होगा, पर अगर वेटेड मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में लगाया अरिथमेटिक मीन निकालो, एवरेज निकालो, मीन निकालो, तो आप सिंपल के साथ ही जाओगे। और सिंपल मतलब सिंपल। तो और अगर वेटेड मेंशन है, वेटेड निकालने को बोलेगा तो वेटेड मेंशन करा जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन में। सिंपल में देखो क्या होता है, जितने भी आइटम्स है ना उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, यानी कि जो आप पांचों मेंबर्स हो ना फैमिली के, आप पांचों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। पर यहीं मैं आप पांचों की फैमिली इनकम का, आप पांचों की इनकम का वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालने को बोलूँगी ना, तो आप पांचों की इनकम को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। आपको क्या किया जाएगा, आप पांचों की इनकम को अलग अलग वेट्स असाइन कर दिए जाएंगे। मतलब अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा वेट, मतलब ये कह लो मार्क्स जैसे हम असाइन करते हैं या कुछ भी करते हैं, और जिसकी इनकम कम है उसको कम वेट मिलेगा। तो यानी कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस तो नहीं मिली। पर यहाँ पे क्या होता है, सिंपल में जितने भी आइटम्स होते हैं, सारे आइटम्स, उनको दी जाती है इक्वल इम्पॉर्टेंस। ये याद रखना है, सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाती है। और यहाँ पर जो आइटम्स होते हैं उनको क्या किए जाते हैं, वेट्स असाइन किए जाते हैं, वेट्स आर असाइन। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। तो अरिथमेटिक मीन के बारे में सब जान लिया, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फॉर्मूला क्या होता है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस किस नाम से जानते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन पर। सबसे पहली बात, यानी कि सिंपल अरिथमेटिक मीन। अब हम सिंपल अरिथमेटिक मीन उठाएंगे सबसे पहले, क्योंकि सिंपल अरिथमेटिक मीन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इसमें अलग अलग टाइप्स हैं, और वेटेड थोड़ा छोटा है, तो वेटेड बाद में पढ़ेंगे। सिंपल अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, सिंपल में भी क्या होता है, इतना भी सिंपल नहीं है जितना इसका नाम है। सिंपल में क्या है, 3 तरीके की सीरीज हैं आपकी, उन 3 तरीके की सीरीज का कैसे अरिथमेटिक मीन निकालना है वो बताया जाएगा सिंपल अरिथमेटिक मीन में। अब वो जो 3 तरीके की सीरीज हैं वो क्या होती हैं, वो सीरीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने नाम भी सुने होंगे। सबसे पहली सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। दूसरी क्या है, सबसे पहली सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी क्या है, डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों ही आपको पता है। इंडिविजुअल में क्या होता है, सिंपल एक सीरीज होती है, लाइन, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए, बस एक लाइन है, एक सीरीज है, इंडिविजुअल है। डिस्क्रीट में क्या होता है, 2 चीज़ें होंगी आपकी, ठीक है। मतलब जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनके इतने इतने मार्क्स आए, तो 2 वेरिएबल काइंड ऑफ, तो डिस्क्रीट हो गया। तीसरी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। तो हम एक एक करके समझेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट की। सबसे पहले आ गया डिस्क्रीट। तो क्लासिफिकेशन समझ आ गया आपको, क्लासिफिकेशन समझ आ गया। अरिथमेटिक मीन के 2 टाइप्स हैं, सिंपल और वेटेड। अब हम सिंपल पढ़ रहे हैं। सिंपल में 3 तरीके की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल,
मैंने डिस्क्रीट लिख दिया, हमने क्या पढ़ना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, शॉर्टकट मेथड और आपका शॉर्टकट मेथड होता है आपका डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड होते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट है और एक शॉर्टकट है। तो आप सोचोगे इतनी सारी चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे, देखो कोई टेंशन नहीं है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं आएगा कि क्या क्या होता है, कितनी सीरीज होती है, नहीं, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इससे, तो बस क्वेश्चन समझने पर फोकस करना। तो इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है, दिखने में कैसी लगती है, देखो मैं बता देती हूँ। मान लेते हैं आपका गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक है आपके 10, 15, 20, 25 और ये 30, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर आप कह लो अमाउंट विद स्टूडेंट्स, ये लिख लेते हैं, अमाउंट विद स्टूडेंट्स। मान लो 5 बच्चे हैं, उन पाँचों के पास कुछ कुछ रुपए हैं, कितने हैं, एक के पास 10 है, एक के पास 15 है, एक के पास 20 है, एक के पास 25 है, एक के पास 30 है, ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ है, मतलब बस एक ही सीरीज़ है और कुछ आगे पीछे नहीं है। अब इस इंडिविजुअल सीरीज़ का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास। दोनों मेथड क्या हैं, सबसे पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और दूसरा है आपका शॉर्टकट मेथड। अब डायरेक्ट में देखो क्या है, डायरेक्ट मतलब बिल्कुल डायरेक्ट है, जैसे हमने अभी जस्ट जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा ना, जो सिंपल फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, वो आपका डायरेक्ट मेथड कहलाएगा, यानी कि यहाँ पर। तो डायरेक्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, पहले मैं निकालती हूँ डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन एन, बस और कुछ नहीं करना है। अब सिग्मा एक्स कर दो, सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा आपका 10 + 15 + 20 + 25 + 30, 10 + 15 + 20 + 25 + 30, ठीक है, अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से डिवाइड कर दो, इन सबको ऐड करोगे कितना आया, 10 20 30 60 हो गया, 60 और 40 100, यानी कि 100 आ गया, 100 अपॉन 5 इट मीन्स 20। तो आपका जो डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन आया है इस इंडिविजुअल सीरीज का, वो क्या है, 20 है, समझ आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड का देखो फॉर्मूला, नाम तो शॉर्टकट है पर ये एक्चुअली शॉर्टकट नहीं है कोई भी, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें करना क्या है, वैसे देखा जाए तो सिंपल भी है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, आपको एडिशन इतना लंबा लंबा नहीं करना पड़ेगा। देखो ये तो मैंने बहुत छोटी छोटी डिजिट्स ली हैं, मान लो ये होता 10,500, 12,700, 8,900, तो आपको लंबा लंबा एडिशन करना पड़ता है कि नहीं, तो उस टाइम पे शॉर्टकट मेथड बड़ा काम का होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, a + सिग्मा d अपॉन n। अब ये d कहाँ से आएगा, ये a कहाँ से आएगा, n तो हमको पता है, n तो यही होगा 5, ये a और d कहाँ से आएंगे, a और d देखो यहाँ से आएंगे। हम क्या करेंगे, इसी सीरीज़ में पहले हम d निकालेंगे। अब ये d क्या होता है, d होता है x - a। अब ये x क्या है, x मतलब ये सारी वैल्यूज, पर ये a क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, हम a मतलब अज्यूम्ड मीन, हम क्या करते हैं अपने मन से कोई अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई मीन क्या होगा, मान लो 25 होगा, क्योंकि मीन की जो वैल्यू होती है ना वो यूजुअली देखी जाती है इन्हीं आइटम्स में से होती है। जैसे अभी जो वैल्यू आई है 20, वो इन्हीं आइटम्स में से है कि नहीं, 10 से पहले तो नहीं आ गई ना कोई वैल्यू कि 5 आ गई हो, या फिर 30 के बाद तो कोई नहीं आई ना कि 45 आ गई हो, इन्हीं में से होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, a मतलब अज्यूम मीन, हम एक मीन अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई इनमें से कुछ हो सकता है। तो ज़्यादातर जो ईजी बनाने के लिए जो किया जाता है वो क्या करते हैं, कोई बीच की वैल्यू मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे 20 है, और मान लो अगर ये 6 आइटम्स होते तो कोई बीच की वैल्यू होती नहीं, तो कुछ भी मान लो, और या फिर आप ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो हम क्या मान रहे हैं, चलो हम 25 मान लेते हैं, ठीक है, आपको जिससे समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने आसान तरीके से करके नहीं दिखाया, मैंने टफ तरीके से आपको करके दिखाया है। तो हम 25 मान लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा a, डन, a हो गया। अब क्या करना है, हमको d निकालना है, यानी कि x - a। तो अब हम हर बारी क्या करेंगे, हर x की वैल्यूज में से, ये क्या है x की वैल्यूज हैं, x ही तो है ना, तो हर x की वैल्यूज में से a को माइनस करते चलेंगे, a में से x को नहीं, x में से a को, चाहे x की वैल्यू छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई लेना देना नहीं है। तो पहले 10 में से 25 को माइनस करो, 10 - 25 कितना हो जाएगा, -15। फिर क्या करो, दूसरी बार में 15 में से 25 को माइनस करो, यानी कि -10। फिर 20 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना बचा, -5। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यही x है यही a है, तो यानी कि 25 - 25 0। फिर यहाँ पर ये x है और ये a है, 30 - 25 यानी कि
पॉजिटिव वाला 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि 30 बड़ा था। तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला हमको पता है सिग्मा डी, जैसे हमने यहाँ पे सिग्मा एक्स किया यानी कि एक्स की वैल्यू उसको ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे सिग्मा डी कर देंगे। सिग्मा डी मतलब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करोगे देखो क्या आ रहा है भाई, सिग्मा डी करके पॉजिटिव 5 से तो -5 कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली। कितना बचा, माइनस का 10 माइनस का 25 यानी कि माइनस का 25 हो जाएगा, -25, 10 और 15 25। तो ये आ गया हमारा सिग्मा डी। हमारे पास ए की वैल्यू है ही 25 और एन की वैल्यू हमें पता ही है 5, तो अब हम निकाल सकते हैं शॉर्टकट मेथड से हमारा अरिथमेटिक मीन। सिंपल सी बात है, वैल्यूज पुट करनी है, ए की जगह रख दो 25, सिग्मा डी की जगह रख दो -25 अपॉन कितना बचा एन, एन मतलब आपका 5 आइटम्स हैं, ठीक है, कैंसिल करेंगे ये जाएगा -5 टाइम्स, तो कितना बचा 25 -5 यानी कि 20। अब देखो इससे भी 20 आया और इससे भी 20 आया, कुछ फर्क नहीं था। हालांकि ये शॉर्टकट मेथड बस उस केस में यूज़ किया जाता है अगर आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो ना, तो आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करना, क्योंकि देखो ये अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी फिर हम माइनस माइनस करेंगे तो ये छोटी छोटी वैल्यूज आके रह जाएगी हमारे पास, ठीक है, -2 -3 ऐसे आपको आगे पता चलेगा जब आप अभी और एग्जाम्पल्स करवाऊंगी तो उससे समझ आ जाएगा। तो ये दो मेथड्स होते हैं किसके, इंडिविजुअल, ये सिर्फ अभी इंडिविजुअल सीरीज हमने पढ़ा, उसके दो मेथड से डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है, एकदम डायरेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन एन, पर शॉर्टकट का क्या है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। समझ आ गया, फॉर्मूला एंड में मैं जरूर रिवाइज करा दूंगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज हमारा डन हो गया है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड वाली सीरीज की। सेकंड वाली हमारी कैसी सीरीज है, सेकंड वाली है हमारे पास डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे अभी इसमें एक ही वेरिएबल्स थे, एक ही वेरिएबल था, अब हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे डिस्क्रीट में, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। पर अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले वाली में जो हमने पढ़े दो मेथड्स थे सिर्फ डायरेक्ट और शॉर्टकट, यहाँ पे तीन हो जाएंगे, डायरेक्ट तो है, शॉर्टकट तो है, एक और आ जाएगा स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो अब मैं पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। तो एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, वेजेस गिवन है, ठीक है। वेजेस मतलब कितनी सैलरी मिलती है, ये एक्स की वैल्यूज होंगी, ये हो गई 10 20 30 40 50, और आपके यहाँ पे क्या गिवन है हमको, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, यानी कि जो आपकी एफ फ्रीक्वेंसी है, कितने वर्कर्स को 10 रुपये मिलते हैं, कितने वर्कर्स को 20, कितने को 30। तो आपकी वैल्यूज हैं 4 5 3 2 और ये 5, ठीक है, ये हो गई आपकी वैल्यूज। अब हमारे पास देखो आपको नजर आ रहा है, आपने जब जैसे ही दो आपके कॉलम्स थे कि आपको दिमाग में आ गया कि अब ये तो डिस्क्रीट सीरीज है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमें इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूलाज नहीं लगाने हैं, हमको ना इंडिविजुअल में सिग्मा एक्स अपॉन एन जो यूज होता है वो लगाना है, ना ही हमको ए प्लस एफ डी अपॉन एन वाला लगाना है। तो अब हम क्या फॉर्मूला लगाएं, इसमें मैंने आपको बताया 3 फॉर्मूलाज हैं, सॉरी हाँ 3 तरीके के फॉर्मूलाज हैं, 3 तरीके के मेथड्स हैं। सबसे पहले डायरेक्ट, फिर शॉर्टकट, फिर आपका स्टेप डेविएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट में देखो क्या है, ये यहाँ पर भी डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट ही है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब बिल्कुल डायरेक्ट। तो आपको डायरेक्ट के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, एफ और एक्स है ना हमारे पास, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ, इसका है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। जैसे वहाँ पे देखो f नहीं था, f की वैल्यूज नहीं थी, हमारे पास सिर्फ x ही x था, तो हमने क्या किया था, सिग्मा x अपॉन एन कर दिया था। मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, इससे जस्ट पहले जो बताया, तो हमने सिग्मा x अपॉन एन कर दिया था। पर अब हमारे पास f भी आ गया है, अब हमको f को साथ में लेके चलना पड़ेगा, उसे छोड़ तो नहीं सकते, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन बन गया। तो दोनों के डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें सिर्फ x की वैल्यू होती है तो सिग्मा x अपॉन एन, और इसमें f की भी वैल्यू है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब एफ एक्स मतलब f और x का मल्टीप्लीकेशन, f प्लस x नहीं लिख रहा, f माइनस एक्स नहीं लिख रहा, एफ एक्स जब कोई दो चीज़ें साथ में वेरिएबल साथ में लिखे होते हैं उनका मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि f और x का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक और कॉलम बना लिया, फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, 10 4 40 100 33 90 और ये 80 और ये 250, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या चाहिए, n हमारे पास है क्या, ऑब्वियसली है, 5 आइटम्स है, 1 2 3 4 5 है ना, और सिग्मा एफ एक्स है हमारे पास, नहीं अभी नहीं आया है, हमारे पास सिर्फ एफ एक्स आया है। सिग्मा एफ एक्स मतलब इसका समेशन, एडिशन, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। इसको जब हम ऐड करेंगे सिग्मा एफ एक्स तो क्या वैल्यू आएगी, देखो 100 और आपका पहले ऐड कर लेते हैं, ये 25 और 90, 25 और 90 कितना हो गया, 9 और 5 40 340 हो गया, 340 और 40 380 हो गया, 380 और 80 460 हो गया, और 100 यानी कि 560, तो आ गई वैल्यू 560। डन। अब हमारे पास फॉर्मूला है, सब कुछ है, तो हम लगा देंगे भाई अपना फॉर्मूला, यानी कि 560 अपॉन 5 कितना आया
आपका 112। ये आ गया आपका डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। समझ आ गया, डायरेक्ट मेथड हमारा खत्म। अब हमारे पास आता है कौन सा वाला मेथड, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, इसे मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ साइड में। दूसरा मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। हाँ, दूसरा है हमारे पास शॉर्टकट। अब देखो शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमने पिछले वाले में क्या किया था, डी निकाला था, डेविएशन। डी का मतलब क्या था, डेविएशन। डेविएशन मतलब डिफरेंस, कितनी दूरी है, किससे दूरी नापी थी, अज्यूम्ड मीन से, यानी कि वो कितना दूर है, ये कितना दूर है, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। इसमें फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ये आपको याद रखना है, जैसे उसमें क्या था, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन था, यहाँ पे ए प्लस सिग्मा एफ डी हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में सिग्मा एफ आएगा, और यहाँ पर भी एक्चुअली मैंने गलती कर दी, यहाँ पे एन नहीं आएगा। जहाँ जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो वहाँ पर आप एन की जगह लिखोगे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ, यानी कि इन सबको ऐड करके, क्योंकि पिछले इंडिविजुअल में हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी ही नहीं, तो हम क्या कर रहे थे, एफ एक्स की जगह एक्स लिख रहे थे, सिग्मा एफ की जगह एन लिख रहे थे। पर अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो हम एक्स की जगह सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे और एन की जगह सिग्मा एफ लिखेंगे। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, 5 और 5 10 और 15 और ये 4 19। ठीक है, और अब क्या होगा, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इससे, तो डिवाइड जब हम करेंगे तो 29 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया डन। अब इसी तरीके से हमें यहाँ का क्या करना है, सिग्मा एफ डी निकालना है। उसके लिए हमें निकालना होगा डी। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस ए करते हैं, ये तो हमको पता ही है, x माइनस ए करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक अज्यूम्ड मीन मान लेंगे कि भाई क्या है हमारा अज्यूम्ड मीन, तो इनमें से कोई x में से ही मानना होता है हमेशा अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो मान लेते हैं हम 30 को, ये हो गया हमारा अज्यूम्ड मीन। तो x माइनस ए, 10 माइनस 30 यानी कि माइनस का 20, ये हो गया 20 माइनस 30 यानी कि माइनस का 10, 30 माइनस 30 मतलब 0, 40 माइनस 30 यानी कि 10 और यहाँ पे 20। ये हमारे पास आ गई वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई। पर हमको डी से काम नहीं है, अब हमको एफ डी चाहिए। तो एफ और डी का मल्टीप्लाई करो, एफ और डी मतलब इसका और इसका, इन दोनों वैल्यूज़ का। ठीक है, तो 4 इंटू माइनस 20 माइनस 80, 5 इंटू माइनस 10 माइनस 50, ये तो 0 ही हो जाएगा। 2 10 20, 5 20 100। अब इसको ऐड कर दो, सिग्मा एफ डी आ गया हमारे पास। तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 100 और 120, और ये कितना हो गया 130। पर ये माइनस का 130 है और ये प्लस का 120 है, तो आंसर जो आएगा माइनस का 10 आएगा। तो माइनस का 10 आ गया सिग्मा एफ डी की वैल्यू, और हमारे पास सिग्मा एफ है ही, तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की जगह रखा हमने 30 और सिग्मा एफ डी की जगह रखा हमने माइनस का 10, सिग्मा एफ की जगह रखा हमने 19। अब देखो इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे, जैसे 19 एलसीएम लो, 19 30 का कितना होता है 570। ठीक है, 570 माइनस 10 आएगा ऊपर। जिसकी मैथ्स अच्छी है उसको समझ आ रहा होगा। देखो नहीं समझ आता है तो मैं अभी भी यही बोलूँगी कि आप मुझसे ना पर्सनली पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे मैं पर्सनली सबको सारी चीज़ें समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कैसे अकेले समझाऊंगी ऑब्वियसली, तो जिसको समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है पूछ सकते हो मुझसे। ठीक, तो ये हो गया। अब आंसर क्या आया, 560/19। 560/19 ही आया था पहले भी, यानी कि अभी भी वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी 29.47। तो क्या देखा हमने कि डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आया, शॉर्टकट मेथड से भी यही आंसर आया। अब आता है हमारा तीसरा मेथड। तीसरा मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें क्या करना है, देखो उसका फॉर्मूला मैं पहले लिख देती हूँ। स्टेप डेविएशन का मेथड का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ था ना, तो एफ डी डैश आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ निकालनी है, एफ डी डैश इंटू सी। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको समझना है तो। ठीक है, इतना सा एरिया में रब कर रही हूँ क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, इस वाले कॉलम का कोई काम नहीं रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब एफ डी डैश निकालेंगे। तो उसके लिए पहले डी डैश चाहिए। डी तो है, अभी डी डैश क्या होता है, डी डैश का सिंपल मतलब ये है कि ये जो डी की वैल्यूज़ है ना, इनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है, ऐसी कोई वैल्यू जो इन सबको डिवाइड कर सकती है, तो उससे क्या करो, इन सबको डिवाइड कर दो। कौन सी वैल्यू है,
10 है, ऑब्वियसली हमको दिख रहा है 10 से सब डिवाइड हो जाएंगे, 20, 10, 0, 10, 20 सब डिवाइड हो जाएंगे ना, यानी कि 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा -1, ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 और ये 2। अब देखो होता जा रहा है कि नहीं सिंपल, हमको मतलब आप कह दो कैलकुलेशन जो है मल्टीप्लिकेशन वगैरह बहुत छोटे छोटे करने पड़ रहे हैं। अगर इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करते तो दिक्कत आती ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डी डैश आ गया तो एफ डी डैश निकालेंगे। एफ डी डैश मतलब ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ इनका मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो तो ये देख के करना। अक्सर लोग क्या करेंगे, मतलब ध्यान नहीं रहता, इतने सारे कॉलम्स बन गए तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, याद ही नहीं रहता, पूरा कैलकुलेशन करो, पेपर बेकार जाता है, बहुत गंदा लगता है, काटा पीटी करोगे। ये नहीं करना है, आराम से 2 सेकंड देखो, 5 सेकंड देखो, 10 सेकंड देखो, फिर करो। तो एफ की वैल्यूज़ देखी, यहाँ पे टिक कर लिया ऊपर पेंसिल से, इससे करना है हमको मल्टीप्लिकेशन और इसका करना है। तो क्या करेंगे, 4 2 जा 8 यानी कि -8, 5 1 जा -5, 0 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। अब हुआ कि नहीं यहाँ पे, अब एफ डी डैश का हमको सिग्मा निकालना है, यानी कि एडिशन करना है। तो कितना हो गया, 10 और 2 12, 8 और 5 13, इनके -13 + 12 क्या आया, -1 आया, -1 आ गई वैल्यू। अब हम फॉर्मूला में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है, ए यानी कि अज्यूम्ड मीन। तो ये सारी प्रोसेस वही रहेगी कि अज्यूम्ड मीन निकालो, डी निकालो, फिर डी डैश निकालो। इसके लिए क्या करना है आपको, बाकी प्रोसेस वही रहेगी, बस आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, डी निकालने के बाद डी डैश और निकालना है, ठीक है। तो ए क्या है 30, एफ डी डैश यानी कि -1 इंटू एफ, एफ क्या है सिग्मा एफ मतलब 19 इंटू सी, सी क्या था हमारे पास, सी मतलब कॉमन फैक्टर, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन फैक्टर। किससे डिवाइड किया था हमने, डी की वैल्यूज को किससे डिवाइड किया था, 10 से डिवाइड किया था ना, वही कॉमन फैक्टर होता है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो 10। अब देखो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 30 - 10/19 यानी कि 19 3 जा 570 -10/19। देखो वही चीज़ आ गई एग्जैक्ट। और फिर आया 560/19 यानी कि यही चीज़ आ गई जो हमने यहाँ पे लिखी थी, और आंसर आ जाएगा 29.47 दोबारा से। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ है। हमने बस इसमें क्या किया है, 10 को बाहर निकाल के पहले ऊपर सिंप्लीफाई कर लिया, बाद में मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया था, साथ में मल्टीप्लाई करते हुए चले थे तो वही डायरेक्ट वैल्यू आ गई थी। तो यहाँ पे अलग से किया है तो एक स्टेप ज़्यादा बढ़ गया कि डी डैश निकालना है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो जिसको समझ आ रहा है अच्छी बात है, रिलेट कर पा रहे हो ढंग से, और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करना इसी तरह करके, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ के तीनों आपके समझ आ गए। क्या क्या थे, आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से दोबारा से बोलो, आपका सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। फिर हमने पढ़ा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा f। फिर हमने पढ़ा स्टेप डेविएशन मेथड, उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा f इंटू सी। अब ये मत करना यहाँ पर देखो कि ए को पहले प्लस कर दिया, पहले ये सब सॉल्व कर लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। बॉड मास का रूल सबको पता है ना, बॉड मास हमारा क्या कहता है, बॉड मास कहता है मल्टीप्लिकेशन, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा तो पहले मल्टीप्लाई करना, तभी हमने पहले ये सब किया। नहीं तो हम क्या कर सकते थे, पहले इसे सॉल्व करके फिर बाद में मल्टीप्लाई करते थे, गलत आंसर आता। तो ये नहीं करना है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो 2 तरीके की सीरीज़ हमारी डन हो गई हैं। कौन कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज़ हमने पढ़ लिया और हमने डिस्क्रीट सीरीज़ भी पढ़ लिया। अब बचता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे अरिथमेटिक मीन हम निकाल सकते हैं। तो देखो इससे जस्ट पहले जो भी मैंने बताया ना, डिस्क्रीट सीरीज़ के तीनों फार्मूलाज, डायरेक्ट, शॉर्टकट और आपका स्टेप डेविएशन, अगर वो तीनों फार्मूलाज और उन फार्मूलाज से कैसे कैलकुलेट करना है मीन को, वो अगर किसी को समझ आ गया है तो ये तो आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, ये समझ लो डिट्टो कॉपी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिल्कुल कॉपी है डायरेक्ट मेथड उसका, आपका डिस्क्रीट सीरीज़ का। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको पता है कि भाई हमारे पास क्लास इंटरवल्स होंगे, देख के समझ जाना कि हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूलाज लगाने हैं। इसमें भी आपके 3 फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। पहले मैं टेबल बना लेती हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका क्या है, आपको मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। मार्क्स मतलब आपका क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और यहाँ 40 to 50, ठीक है। ये तो हो गया आपका मार्क्स। फिर हमको क्या करा है, हमको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्हें हम क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्वियसली। आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, 24, 40, 36 और ये 20।
ये हमको गिवन है। अब हमको क्या करना है, हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला है आपका डायरेक्ट मेथड का। देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, अगर उसकी मैं पूछूं डिस्क्रीट सीरीज की, डिस्क्रीट का क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही तो था। यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा एफ एम एस एक्स की जगह एम, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब आप लोग कहोगे एम कहाँ से लेकर आए, एम देखो कहाँ से लेकर आना है, बहुत ईजी है, मैं बोल तो रही हूँ। एम आपको लेकर आना है, एम मतलब मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट किसका होगा, क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना सभी को आता है। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 10 + 0 10 अपॉन 2 5, या फिर देख के पता चल जाएगा दोनों के बीच में 5 आएगा यार। और इन दोनों को ऐड करो 30 प्लस अपॉन 2 15, यानी कि इन दोनों के बीच में देख के पता चल रहा है 15, तो यानी कि यहाँ पे 25 35 45, ये हो गई हमारी m की वैल्यूज़। अब ये m की वैल्यूज़ हमारे पिछले वाले सीरीज़ की तरह, मतलब उसमें जो x की वैल्यूज़ थी ना वो काम करेंगे। तो अब क्लास इंटरवल को तो भूल ही जाओ, अब हमको क्या चाहिए, f है m है, हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ एम, यानी कि उसके लिए पहले f और m का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 × 100, ठीक है, 24 15 यानी कि 12 13 360 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, 50 20 यानी कि 1000, 36 35 यानी कि 70 × 18, 8 7 56 यानी कि 1260, ठीक है 1260, 45 20 यानी कि 900, यहाँ पे हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करके क्या आएगा आपका 900 और 100 1000, 1000 और 1000 2000, और यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 2000 और ये 3000, 3000 और 300 3300, और साथ में आपका 200 3300, और आपका 260, ठीक है, साथ में 60, यानी कि कितना हो गया आपका 3620 इसकी वैल्यू आ गई। मैं एक बार बुक में चेक करती हूँ एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, यस 3620 आ रही है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये 3620 आ गया। सिग्मा एफ क्या है, मतलब इन सबको ऐड करो पहले, तो भाई इनको ऐड भी करना है। कितना हो गया, 20 और 40 60, 60 और 20 80, ये कितना हो जाएगा 36 और 24 60, तो 60 और 80 140, तो क्या हो गया 3620 अपॉन 140, कैंसिल करेंगे, पूरा कैंसिल करोगे आंसर आ रहा है आपका 25.86। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 25.86। ये किससे आई है, डायरेक्ट मेथड से आई है। तो डायरेक्ट मेथड उसी के डायरेक्ट मेथड जैसा है बिल्कुल, बस क्या करना है, क्लास इंटरवल से m निकाल लो, मिड पॉइंट वो x की तरह काम करेगा, तो सिग्मा एफ एम अपॉन एफ, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट में क्या है, उसमें क्या था शॉर्टकट का फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पर d की जगह बस m आ जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस सिग्मा, d की जगह नहीं, हाँ इसमें d की जगह d ही रहेगा ऑब्वियसली, बस x की जगह पर m आएगा यहाँ पर अपॉन सिग्मा f। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पहले से एफ एम को हटा देती हूँ मैं इसका, क्योंकि अब कोई काम नहीं है। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, देखो कि हम d निकालेंगे। अब d कैसे निकालेंगे, अज्यूम्ड मीन से। अज्यूम्ड मीन कहाँ आएगा, हम पहले x की वैल्यूज़ में अज्यूम्ड मीन देखते थे, अब हमारे पास x की जगह पर m है, तो ऑब्वियसली हम इसमें से अज्यूम्ड मीन मान लेंगे, कोई सा भी मान लेते हैं, बीच वाले को, हमेशा बीच वाले को ही माना करो, वो ईजी पड़ता है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 5 - 25 -20, यहाँ पे आ जाएगा -10 0 10 20, ठीक है। और फिर अभी तो अच्छा इसका कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें निकालना है सिग्मा एफ डी, यानी कि एफ और डी को मल्टीप्लाई करो, फिर से यहाँ पे टिक कर दिया करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 20 20 -400, ये हो गया एफ डी की वैल्यूज़। 24 10 -240, और 400 हो जाएगा, ये हो गया 360, और ये आपका हो गया 400। अब हम इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ डी को, सिग्मा एफ डी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 से 400 कैंसिल एकदम, ठीक है ख़त्म, 360 में से 240 गया तो बचा 120। तो अब फॉर्मूला क्या है इसका, अज्यूम्ड मीन यानी कि 25 प्लस सिग्मा एफ डी मतलब 120 अपॉन कितना 140, कैंसिल करेंगे 2 6 2 7 यानी कि 25 7 से कितना हो जाता है, 25 6 160, और ये 175 प्लस 6 अपॉन 7, क्या आई वैल्यू आपकी 6 और 5 11 181 अपॉन 7, कैंसिल करोगे 7 2 14 होता है, ठीक है, बचा 4 41 यानी कि 7 5 35, कितना बचा 6 7 8 56, बचा 4 7 5 35, हाँ 7 6 42, सही है, यानी कि यही वैल्यू आपकी आ जाएगी एग्जैक्ट, देखो वही वैल्यू आई है, राइट। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड, बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज वाले जैसा है।
अब हम बात करेंगे स्टेप डेविएशन की। स्टेप डेविएशन, अब देखो स्टेप डेविएशन मैं भी करवा नहीं रही हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है या फिर टाइम ज़्यादा हो गया है, एक तो हाँ टाइम तो ज़्यादा हो ही गया है, पर इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये आपका होमवर्क है, इसके आप आंसर खुद से निकाल के देखना। ऑब्वियसली कमेंट में तो क्या ही पोस्ट करोगे, आंसर तो वही आना है, मुझे पता है 25.86, पर आप खुद से करके देखना। फॉर्मूला क्या है, वही वाला a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ, यही तो था, इंटू सी, यही तो था डिस्क्रीट में। तो क्या करना है अब आपको, डी तो निकाला हुआ है, अब एफ डी को हटा दो, एफ डी का कोई काम नहीं है हमारे पास एफ डी का कोई काम नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, एफ डी डैश निकालेंगे, तो उसके लिए डी डैश निकालना है। डी डैश कहाँ से निकालते हैं, हम कॉमन फैक्टर लेते हैं सी, यानी कि 10 कॉमन फैक्टर लेंगे तो क्या आएगा, 10 से डिवाइड कर दो सबको। अब एफ डी निकालो आप, यानी कि एफ और डी का, एफ डी डैश यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करना, जो वैल्यू आएगी फिर पुट कर देना, सी की जगह 10 पुट करना, जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर यही आएगा 25.86। तो इसी के साथ आपका अरिथमेटिक, सिंपल अरिथमेटिक मीन क्या होता है वो सब खत्म हो गया, समझ आ गया कि भाई सिंपल अरिथमेटिक मीन ये होता है। अब मैं बात करूंगी इस वेटेड अरिथमेटिक मीन, दो तरीके के अरिथमेटिक मीन पढ़े थे ना, सिंपल तो पूरा खत्म, हमने तीनों तरीके की सीरीज पढ़ ली भाई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे हमारे वेटेड अरिथमेटिक मीन की। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन में मैंने आपको बताया कि ना क्या होता है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, हम वेट्स असाइन कर देते हैं। अब हम बात करेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन की, ठीक है। तो देखो वेटेड अरिथमेटिक मीन में ऐसा नहीं पढ़ना है आपको कि अलग अलग तरीके की सीरीज है, सिंपल एक फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला रटना है और कुछ भी नहीं करना है, डन, ओके, बहुत सिंपल है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको ये करना है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पहले एक, यहाँ पे ये क्या है, हमारे आइटम्स हैं, ठीक है, 5, 10, फिर 25, 20, 25 और ये 30, और ये इनके ना वेट्स गिवन हैं, इनके वेट्स गिवन हैं। वेट्स क्या हैं, 8, 4, 5, 10, 7, 6, 8, 4, 5, 10, 7 और ये 6। अब आपको बोलेंगे कि वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालो। वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे, इसमें देखो क्या है, बिल्कुल सेम सा ही है जैसे हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन में पढ़ा था ना, एक्स की वैल्यूज गिवन थी और उसकी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे मान के चलो ये फ्रीक्वेंसी ही है, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज वाला फॉर्मूला याद है किसी को, शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पे f नहीं है, f की जगह w है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेटेड अरिथमेटिक मीन को हम ऐसे शो करते हैं नीचे सब स्क्रिप्ट में w लिख करके, क्योंकि वेटेड अरिथमेटिक मीन है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा w x अपॉन सिग्मा w, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो f जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ w कर दो, क्योंकि बस नाम चेंज हो गया, वेरिएबल चेंज हो गया, f की जगह w है, ये समझ के चलो, फॉर्मूला तो वही है एज इट इज। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम wx निकालेंगे, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन किया, क्या आया आपका, मल्टीप्लिकेशन करेंगे w और x का, तो क्या आ जाएगा, 5 8 40, 4 10 40, 25 5 125, यहाँ पर 200, यहाँ पर 175, यहाँ पर 180, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा डब्ल्यू एक्स निकालेंगे, यानी कि इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करोगे क्या आ जाएगा आपका 40 और 40 80, 80 और 180 कितना हो गया 260, ये 460 और यहाँ पर कितना हुआ आपका 300, 460 और 300 यानी कि 760, ठीक है, ये आ गया आपका डब्ल्यू एक्स। और हमारे पास या इसकी वैल्यू क्या है 760। अब सिग्मा डब्ल्यू और निकालना है, यानी कि इन सबको ऐड करना है, तो इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 8 और 4 12, ठीक है, 12 और ये हो गया 12, और 5 और 7 भी 12, 12 और 12 24, और 6 कितना हो गया 30, और ये 40। तो अब हम कर देंगे डिवाइड 40 से, तो कितना हो जाएगा 19, 4 से 76 होता है, तो वैल्यू आ गई 19, यानी कि वेटेड अरिथमेटिक मीन आ गया 19। इसमें और कुछ भी नहीं करना है, कोई फलानी सीरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है उसी की तरह, ये बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज वाले की तरह। अब इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, आप देखो कि अरिथमेटिक मीन में बहुत सारी हैं, जैसे लाइक मिसिंग वैल्यूज़ हो गई या बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम पूरे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अरिथमेटिक मीन के सारे हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपको ला करके दूंगी, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो आप पर्सनली मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, ठीक है। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन समझ आ गया, अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये समझ आ गया। अब मैं आपको फॉर्मूलाज एक बार फटाफट से सारे रिवाइज करा देती हूँ, ये मैंने बोला था यस, ठीक है। तो अब मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको सारे ही फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे सिंपल अरिथमेटिक मीन की, ठीक है, सिंपल
अरिथमेटिक मीन, जिसमें कि सबसे पहले है हमारे पास आपका इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल में हमारे पास क्या है, दो मेथड्स थे हमारे पास सिर्फ। एक था हमारे पास डायरेक्ट का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, क्योंकि यहाँ पे एफ नहीं होता है, इंडिविजुअल है। और फिर हमारे पास है शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एक्स सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है, अब हमारे पास आता है, ये सिंपल अरिथमेटिक मीन है ना, अब इसका इंडिविजुअल हो गया। अब हम बात करेंगे इसी का ही डिस्क्रीट। ठीक है, यहाँ पे हो गया डिस्क्रीट और यहाँ पे हो जाएगा इसका आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके डायरेक्ट मेथड की। इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, देखो इसके डायरेक्ट मेथड की बात करूँ तो इसका होता है फॉर्मूला सिग्मा, यहाँ पे क्या होगा, एफ आ गया है तो एफ एक्स अपॉन, अब एफ आ गया तो एन की जरूरत ही नहीं है तो सिग्मा एफ। इसी तरह यहाँ पर भी शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पे एक और होता है स्टेप डेविएशन। ठीक है, स्टेप डेविएशन तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ एक्स नहीं, एक्चुअली यहाँ भी एक्स नहीं, यहाँ पे डी आएगा, एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ये हो गया आपका कौन सा, डिस्क्रीट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसके डायरेक्ट मेथड में क्या है, x की जगह m होता है, क्योंकि हम क्लास इंटरवल्स में से क्या करते हैं, मिड पॉइंट्स निकालते हैं, तो सिग्मा एफ m अपॉन सिग्मा f। और आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टकट और डेविएशन वाला वो दोनों सेम रहते हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, और स्टेप डेविएशन वाला भी सेम रहेगा, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, सेम रहेगा। बस यहाँ पे जो x का काम करता है, इसमें जो x है उसका काम करेगा वहाँ पर जो m है मिड पॉइंट। और रही बात वेटेड मीन की, वेटेड मीन यानी कि x बार अपॉन w, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है सिग्मा, इसके जैसा नहीं, किसके जैसा, इसके जैसा बिल्कुल, हाँ, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो ये आपके सारे फॉर्मूलाज हैं। और अब बात आती है देखो मेरिट्स डीमेरिट्स की, तो मुझे पता है वो आप लोग उससे पढ़ लोगे, किताब से पढ़ लोगे, उसमें कुछ नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। मेरिट्स में क्या है, देखो बहुत सूटेबल है, सिंपलेस्ट है, हमको एक सर्टेन नंबर देता है, हम एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं, और आपका क्या है, हमको आगे स्टैटिस्टिकल हम परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे मेरिट्स हो गए। डीमेरिट्स क्या है कि ये क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, कुछ लाफेबल कंक्लूजन्स देता है। जैसे कि मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स का हमने एवरेज स्टूडेंट्स निकाले 5 क्लास में, और एवरेज स्टूडेंट का जो नंबर निकल के आया एवरेज का वो हो गया 50.5। अब 50.5 50 कोई बच्चे होते हैं कि कोई बच्चा आधा होगा क्या, नहीं। तो इस तरीके से इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो सब आप किताब से पढ़ लेना। पर मेन जो था वो कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज वगैरह थे, जो मैं और आगे एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके साथ रिवाइज हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग था ऑफकोर्स, बट अलग अलग तोड़ के टुकड़ों में कराती तो आप पिछला भी भूल जाते, अगला भी भूल जाते, इसीलिए मैंने सारा एक ही वीडियो में कराया है। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, सबके एग्जाम्स हैं भाई, तो सबके साथ शेयर कर दो जिससे सब लोग आसानी से पढ़ सकें। एंड येस, अगर आपने अभी तक वीडियो का लाइक नहीं किया तो डू गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।